अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम VPN के बारे में समझेंगे कि VPN क्या होता है और ये कैसे काम करता है। क्या वाकई में ये सिर्फ़ के सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इसकी और भी वजूहात होती हैं इस्तेमाल करने के लिए। और इस वीडियो में हम फायरवॉल को भी कवर करेंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो VPN बेसिकली होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म बेसिकली होती ये है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये बात ठीक है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट ब्लॉक है या फिर किसी ने आपकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी है या कोई वेबसाइट खुल नहीं रही, तो हम VPN को ऑन करके हम उसको चला सकते हैं, उस वेबसाइट को चला सकते हैं, नो डाउट, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके और भी बेनिफिट्स हैं। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप दो रास्ते समझिए, एक नॉन VPN और एक VPN से कनेक्टेड वाला। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो VPN के साथ कनेक्ट नहीं है तो वो कैसे काम करती हैं। आप सपोज करें कि आप एक कंपनी के अंदर हैं और एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को डाटा ट्रांसफ़र करना है और वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो विदाउट VPN वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वो डाटा रूटर से निकला, रूटर से फिर ISP पे गया, ISP पे टावर, फिर जहाँ पे वो डाटा जाना है वहाँ पे गया। अब इसमें डाटा की कोई प्राइवेसी नहीं है, यहाँ तक कि आपके ISP भी वो डाटा देख सकते हैं। बीच में कोई हैकर है वो भी आपका वो डाटा देख सकता है, यानी कि इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। यही अगर वो कंपनी VPN को कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफ़र करे तो वो किस तरह जाएगा। आपका डाटा निकलेगा रूटर के पास, रूटर से ISP तक, यानी कि ISP से भी पहले वो एक टनल बना देगा। यानी कि एक टनल से क्या मुराद, आपके डाटा को एक टनल के अंदर से गुजारेगा, यानी कि आपका डाटा बिल्कुल हाइड हो जाएगा, वो किसी को भी नज़र नहीं आएगा। बीच में जितने भी हैकर्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी ISP हैं, वो डाटा किसी को भी नज़र नहीं आएगा और वो टनल आपके स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे आपने वो भेजा है वहाँ तक पहुँच जाएगा विदाउट किसी को नज़र आए। किसी को भी वो डाटा आपका नज़र नहीं आएगा, बेशक वो आपका IP एड्रेस हो, बेशक वो आपका कोई MAC एड्रेस हो, कोई भी डाटा हो आपका, वो किसी को भी नज़र नहीं आएगा। तो VPN ब्लॉक वेबसाइट को भी चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। VPN आपके डाटा को सिक्योर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि आपका डाटा किसी दूसरी जगह पे सिक्योर तरीके से जाए। उम्मीद है आपको VPN समझ आया होगा। तो VPN के बाद हमारे पास आता है फायरवॉल। अब फायरवॉल को आप ये समझिए कि ये एक दीवार है। मैं आपको इसकी सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप सभी कॉलेज या स्कूल गए होंगे या जाते होंगे। अगर मैं कहूँ कि कॉलेज की दीवार के ऊपर या कॉलेज के गेट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे आ सकते हैं जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी कि कोई और कॉलेज के या कोई और स्कूल के बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते, तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक फायरवॉल लगा हुआ है। यहाँ पे एक दीवार खड़ी की हुई है कि यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जो कि इस कॉलेज में पढ़ते हैं और कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये फायरवॉल की एग्जाम्पल हो सकती है। मैं अगर इंटरनेट के अंदर इसकी एग्जाम्पल लूँ तो आप ये समझिए कि लास्ट ईयर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बिल्कुल बैन था, यानी कि उसके ऊपर भी फायरवॉल लगा हुआ था। यानी कि पाकिस्तान ने एक दीवार खड़ी कर दी। अब इसकी एग्जांपल ये है कि एक दीवार खड़ी कर दी, इस बाकी सारे प्लेटफॉर्म यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ट्विटर नहीं आ सकता। अब आप ये समझिए कि बेशक वो कोई IP एड्रेस हो, अगर कोई IP एड्रेस भी पाकिस्तान के अंदर बैन है तो वो और फायरवॉल लगा हुआ है उसके ऊपर, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं कर सकता। या कोई भी जगह पे अगर फायरवॉल लगा हुआ है दुनिया में कहीं भी और वहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ का आना मना है तो वहाँ पे एंटर नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर जब ट्विटर बैन था तो लोग VPN के ज़रिए कनेक्ट करके ट्विटर को एक्सेस कर लेते थे। अब वो कैसे होता था, मैंने आपको पहले भी VPN का बताया है। आप ये समझिए कि जब हम VPN के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो एक टनल बना देता है, यानी कि हमने ट्विटर खोला, वहाँ पे अपना नाम लिखा, अपना लॉगिन पासवर्ड लिखे और लॉगिन किया, तो वो जाहिर है जब फायरवॉल लगा हुआ होगा तो वो वहीं से बैक हो जाएगा, हमारा चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम VPN के साथ चलाएं तो वो हमारे रूटर के पास जाएगा, रूटर से स्पेसिफिक लोकेशन तक वो एक टनल बना देगा, यानी कि हमारे सारे लॉगिन पासवर्ड उस टनल से होते हुए ट्विटर के सर्वर तक जाएंगे और वहाँ से फिर वापस आएंगे, हमें ट्विटर का एक्सेस मिल जाएगा। तो हम VPN, बेशक फायरवॉल लगा हुआ है, लेकिन हम VPN के साथ कनेक्ट करके फायरवॉल को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये मैं कुछ फायरवॉल्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत जो लो होते हैं या फिर उनकी बहुत हाई सिक्योरिटी नहीं होती, वो इजीली एक्सेस हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो VPN के साथ भी एक्सेस नहीं होते। तो उम्मीद है आपको VPN और फायरवॉल भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। बेसिकली ये एक गलत बात है कि आप फायरवॉल लगा हुआ है और VPN के साथ कनेक्ट करें, लेकिन ये एक रास्ता है कि आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।